खबर के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, कल दिल्ली में हुई थी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। तो इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, कल दिल्ली में हुई थी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। तो मध्य प्रदेश से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल दिल्ली में हुई थी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। तो इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ IANS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी सर, जिस तरीके से कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, देर रात तक दिग्गजों की मौजूदगी में यह बैठक चली, क्या प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं या फिर अभी और इंतजार बाकी है? जी सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की जो कल बैठक हुई, उस बैठक में पूरे देश के संदर्भ में विचार किया गया। ऐसा नहीं कि केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए वह बैठक थी। जैसे विधानसभा चुनाव के संदर्भ में रहती है, राज्य विशेष के संदर्भ में बड़ी लंबी बैठक चली, 4 घंटे से ज्यादा बैठक चली। और उस बैठक के अंतर्गत 3 अंकों में उम्मीदवार तय कर लिए गए। मतलब 100 से ऊपर के प्रत्याशियों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी कर दी जाएगी। वह सूची आज जारी होगी, कल जारी होगी, यह भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन कल और आज इसलिए क्योंकि रात की 11 बजे बैठक चली, तकरीबन 3-4 घंटे बैठक चली, तो वो बैठक आज की श्रेणी में भी मानी जाएगी। तो इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बड़े फैसलों के अंतर्गत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बनारस से चुनाव लड़ेंगे। ये इस बैठक में तय किया गया है, जो जानकारी हमारे पास है। पर इसमें किसी को अचंभा भी नहीं है। लोग मानकर ही चल रहे थे कि मोदी जी चुनाव लड़ेंगे तो बनारस से तो लड़ेंगी, तो इसके अंतर्गत वो बनारस से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम जो बात करेंगे आज, वो विशेषकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ नीतिगत फैसले इस बैठक में लिए गए। कुछ बातचीत अब छत्तीसगढ़ की भी कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी हमारे पास है, वो फैसला इस बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े किरदार और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान को अब राज्य की राजनीति से विदाई देकर राष्ट्रीय राजनीति में लाने का फैसला भाजपा ने ले लिया है। और भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव लड़ाने जा रही है। कल की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। जो हमारी जानकारी बोलती है, हमारे सूत्र बताते हैं, वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला ले लिया है। तो शिवराज सिंह चौहान तकरीबन 19 साल बाद एक बार फिर लोकसभा में जाने की कोशिश करेंगे। शिवराज सिंह चौहान पहली बार 1991 में उपचुनाव के माध्यम से लोकसभा पहुंचे थे। उसके बाद लगातार अजय योद्धा रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1991 में जब विदिशा संसदीय क्षेत्र से इस्तीफा दिया था, क्योंकि वह विदिशा और लखनऊ दोनों सीटों से जीते थे, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को विधायक रहते हुए लोकसभा का उपचुनाव लड़ाया गया था। शिवराज सिंह चौहान उसके बाद लगातार विदिशा से चुनाव तब तक जीतते रहे जब तक कि 2005 में उनको मुख्यमंत्री नहीं बना दिया गया। तो शिवराज सिंह चौहान 2005-6 में जब मुख्यमंत्री बने हैं, उससे पहले तक लगातार विदिशा के सांसद थे। एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में विधायक हैं बुधनी से, अब उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाना तय किया गया है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी खबर जो है इस समय मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो है कि शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बड़ी खबर इसके संदर्भ में है कि लेकिन शिवराज सिंह चौहान को उनका परंपरागत संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। परंपरागत संसदीय क्षेत्र कौन सा है महिमा? परंपरागत संसदीय क्षेत्र उनका विदिशा, जहां से वो लगातार चुनाव जीते थे। 1991 का उपचुनाव जीते थे, उसके बाद 1996, 1998, 1999 और यहां तक कि 2004 में भी वह विदिशा से ही सांसद चुने गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको विदिशा संसदीय क्षेत्र से चुनाव न लड़ाने का फैसला किया है। ये दूसरी बड़ी खबर है। शिवराज सिंह चौहान चुनाव तो लड़ेंगे पर विदिशा से नहीं लड़ेंगे, ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर हम देते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पिछली बार दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज को शिकस्त देने वाली भोपाल की सांसद और अपने बयानों और कार्यों के कारण से सुर्खियों में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अब पार्टी ने विराम देने का मन बनाया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर अब लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर तो नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनाव नहीं लड़ाने जा रही है। ये दूसरी बड़ी खबर जो हम अपने दर्शकों से इस समय साझा करना चाहते हैं।
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल संसदीय क्षेत्र से अब पुनः चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, कम से कम भाजपा के टिकट पर। किसी और तरीके से वह चुनाव लड़े तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भोपाल के संदर्भ में किसी अन्य चेहरे को उतारने का फैसला ले चुकी है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल जैसे अपने गढ़ को, गढ़ इसलिए क्योंकि भोपाल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतता आ रहा है। कांग्रेस भूल ही गई कि वो भोपाल कब जीती थी। तो उस भोपाल संसदीय क्षेत्र से इस बार प्रत्याशी के तौर पर तमाम लोग हसरत पाले हुए थे। तमाम बड़े नाम भोपाल से उम्मीदवार बनने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तमाम बड़े नेता, क्योंकि बेहद सुरक्षित क्षेत्र हो गया भाजपा का, तो ये अपेक्षा करते हैं कि भोपाल से टिकट मिल जाए, सीट भी आसानी से संभल जाती है, काम भी आसान रहता है, जीत पक्की रहती है। उस भोपाल संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारने का मन बनाया है। तो शिवराज सिंह चौहान भोपाल संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। जो सूची घोषित होगी तो उसमें अगर शिवराज सिंह चौहान का नाम आप भोपाल संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर देखें तो अचंभित मत होइएगा। शिवराज सिंह चौहान की जो वरिष्ठता है, शिवराज सिंह चौहान का जो पार्टी के लिए योगदान है, शिवराज सिंह की भविष्य को लेकर जो संभावना है, उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपना समर्थन जताया है। ये फैसला लेकर इस रूप में हमें देखना चाहिए। कई लोग ये मान रहे थे कि अब शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक जीवन तो समाप्ति हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। शिवराज सिंह चौहान जो शिल्पकार थे, 2023 के विधानसभा चुनाव की जीत के संदर्भ में महती भूमिका में थे, उन शिवराज सिंह चौहान को अब केंद्रीय भूमिका में लाने की तैयारी है और शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव भोपाल संसदीय क्षेत्र से लड़ाया जाए। तो ये फैसला है। अब हम चौथी खबर पर आते हैं। चौथी बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दिग्गज विधानसभा का चुनाव लड़ाए गए और हार गए, उनको एक बार फिर आजमाने का फैसला किया है। दिग्गज कौन थे? दिग्गज थे फग्गन सिंह कुलस्ते, जो केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, पर विधानसभा का चुनाव लड़ाए गए। दिग्गज कौन है? गणेश सिंह, जो लगातार संसदीय क्षेत्र का चुनाव जीत रहे सतना से, पर सतना विधानसभा से चुनाव जीत पाने में नाकाम रहे। पर उस हार को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फग्गन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह को एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ाने जा रहा है। जो सूची जारी होगी उसमें मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते और सतना संसदीय क्षेत्र से गणेश सिंह प्रत्याशी के तौर पर आपको दिखाई देंगे महिमा। तो ये एक और बड़ी खबर जी। इसके बाद बड़ी खबर के संदर्भ में अगर आप विचार करना चाहें तो विचार यह है कि राज्यसभा में जो है उनको भी लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। एक ऐसा नेता जिसके संदर्भ में यह बताया गया कि 2018 का चुनाव तो दरअसल पार्टी इस चेहरे के कारण जीती थी, पर पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वो नेता इतना नाराज हुआ कि उसने अपनी पार्टी छोड़ी तो सरकार भी चली गई। आप समझ गए, हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राज्यसभा में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मोदी मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण चेहरा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो वर्तमान में नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री हैं, उन ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। तो ये एक और महत्वपूर्ण खबर है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके परंपरागत संसदीय क्षेत्र से ही चुनाव लड़ाया जाएगा। अर्थात ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना संसदीय क्षेत्र से इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुना संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी होने के मायने ये हैं कि वर्तमान सांसद केपी यादव इस बार गुना से सांसद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्हें किस भूमिका में लाया जाएगा इस बार पार्टी फैसला लेगी। इतना तय है कि केपी यादव को घर नहीं बिठाया जाएगा। पर हाल फिलहाल जो चुनाव लड़ाने का फैसला है, तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर 2019 में लोकसभा चुनाव जीत पाने में नाकाम रहे थे, उन ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर गुना से ही लोकसभा में पहुंचाने की कोशिश करेगी। और स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लोकसभा में जाने की कोशिश करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम दोनों संसदीय क्षेत्र से प्रस्तावित था, ग्वालियर और गुना के संदर्भ में, पर पार्टी ने जो मन बनाया है उन्हें ग्वालियर से आजमाने का मन बनाया है। तो ये महत्वपूर्ण खबर। और जो महत्वपूर्ण खबर इसके संदर्भ में वो ये है कि दो दिग्गज राजनेता, एक प्रहलाद पटेल और दूसरा कैलाश विजयवर्गीय, ये दोनों मुख्यमंत्री पद के तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण नाम माने जाते थे, पर मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए।
डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में मंत्री की भूमिका में है। लोग ये आकलन कर रहे थे कि हो सकता है कि इनको राष्ट्रीय भूमिका मिल जाए। इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय, दमोह, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, किसी भी संसदीय क्षेत्र से उम्मीद करते थे कि प्रहलाद पटेल प्रत्याशी हो सकते हैं। महाकौशल के अंतर्गत जबलपुर के संदर्भ में हम बात करें, पर भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों ही नेताओं को लोकसभा चुनाव न लड़ाने का फैसला किया। तो अगली बड़ी खबर की अगर बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों नेताओं को अभी राज्य में ही रखने का मन बना चुकी है। ये दोनों ही नेता आपको लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर दिखाई नहीं देंगे। जहां तक छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कुछ नीतिगत निर्णय हुआ है। सबसे बड़ा नीतिगत निर्णय जो हुआ है वो यह कि जो सांसद विधानसभा का चुनाव लड़े थे और विधानसभा चुनाव जीतने में सफल नहीं रहे, उनको लोकसभा चुनाव फिर से लड़ाया जाएगा। वो नाम है भूपेश बघेल के खिलाफ प्रत्याशी रहे दुर्ग सांसद विजय बघेल का। विजय बघेल को एक बार फिर पार्टी आजमाएगी और दुर्ग संसदीय क्षेत्र से ही आजमाएगी। तो दुर्ग संसदीय क्षेत्र से जो सूची जारी होगी उसमें विजय बघेल का नाम आपको अंकित दिखाई देगा। पर दुर्ग से ही एक और सांसद रहे जिनका नाम है सरोज पांडे, जो अभी तक राज्यसभा की सदस्य हैं, पर उनका कार्यकाल 3 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। एक बार फिर उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला पार्टी ने नहीं लिया, उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया, पर वह सांसद बनी रह पाए इसके लिए पार्टी उन्हें आजमाने जा रही है और बतौर प्रत्याशी उनको कोरबा संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतारने का मन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बनाया है। तो दूसरा नाम जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपको दिखाई देगा महिमा, वो नाम सरोज पांडे का कोरबा संसदीय क्षेत्र से दिखाई देगा। तो विजय बघेल दुर्ग से और कोरबा से आपको जो नाम दिखाई देगा वो नाम सरोज पांडे का दिखेगा। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में गणेश सिंह, मध्य प्रदेश के संदर्भ में फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश के संदर्भ में शिवराज सिंह चौहान आपको प्रत्याशी के तौर पर दिखाई देंगे। तो ये पुष्ट जानकारी जो हमारे पास में पार्टी के स्तर पर है वो हमने अपने दर्शकों से साझा की है। जी 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 बिल्कुल सर, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।